एवरीवन। तो मैं देख के आई हूँ डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल। आई नो बहुत लेट हो गया है, बट जब ये मूवी रिलीज़ हुई थी 12 सितंबर इंडिया में, तब मुझे कुछ ओवरसीज ट्रैवल करना पड़ा एग्जैक्टली ऑन द सेम डेट। इस वजह से मैं मूवी नहीं देख पाई, पर जैसे ही मैं इंडिया आई मैंने फर्स्ट चीज़ जो की वो थी मूवी टिकट बुक। सो मैं कल ही देख के आई हूँ। सो लेट्स गो फॉर द रिव्यू। सो आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया मूवी में। डीमन स्लेयर है, हम एक्सपेक्टेशन ही बहुत ज़्यादा हाई सेट किया हुआ है। द एनिमेशन ऑफ दैट एनिमे इज़ इनक्रेडिबल ऑफ कोर्स। तो कुछ इधर सेट था एक्सपेक्टेशन। मूवी इज़ ग्रेट। फर्स्ट हाफ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई विल से आई थिंक फ़ैन फेवरेट जिनित्सु, सारे के सारे लोग उसकी फ़ाइट देखना चाहते थे। आई कांट फॉरगेट द लास्ट सीन ऑफ डीमन स्लेयर, जब जेनित्सु इन्फिनिटी कैसल में एंटर करता है एंड उसकी आइज़ ओपन होती है, द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। आई थिंक ट्रेलर में भी जब वो चीज़ दिखाई गई थी तो पीपल, ऑल ऑफ अस, आई वुड से वी वर गोइंग क्रेजी फॉर हिम। तो जब उसकी फ़ाइट सीन थी और जो उसकी बैकअप स्टोरी थी, एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुल। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई डोंट थिंक सो कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग एनी थिंग लेस फ्रॉम हिम, बिकॉज हमने देखा है उसको फाइट करते हुए। वो अपने अनकॉन्शियस फेज में भी जो फाइट करता है, तो एवरीवन न्यू कि भाई जब वो कॉन्शियस होने वाला है तब तो वो क्या ही करने वाला था। तो बहुत मज़ा आया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम हिम, तो मज़ा आया। बट द सरप्राइजिंग थिंग वॉज द फाइट ऑफ कोचो। आई वॉज सरप्राइज बिकॉज वो हमने एक टिमिड सी लड़की देखी थी जो बहुत नहीं बोलती, जब भी बोलती है बहुत सॉफ्ट होती है, इतनी स्वीट है, टेंडर है। बट जब उसने वो फाइट की, आई विल नॉट लाई, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इफ शी विल फाइट अलोन शी विल डाई, बिकॉज द डीमन इज नंबर 2 डीमन। ऑफ कोर्स ही इज सो स्ट्रॉन्ग। अकेले किसी भी हाशिरा के लिए फ़ाइट करना एंड जीतना उसको बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल। तो वो तो अकेली थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि ऑफ कोर्स शी विल लूज, शी विल डाई। बट द वे शी फॉट, आई थिंक इट वॉज अमेजिंग। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है दिस एंटायर थिंग वॉज हर स्ट्रैटेजी, एंड उसको पता था शी विल डाई। जो उसने पॉइजन सेट किया है, आई थिंक इट विल हैव सम इम्पैक्ट। मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कुछ होने वाला है जो मैं आगे देखने को मिलेगा। बट आई वॉज इम्प्रेस्ड विद हर, एंड आई विल नॉट लाई, फर्स्ट हाफ में उसकी फ़ाइट जो थी ना, दैट वॉज अ हाईलाइट फॉर मी एटलीस्ट। मुझे उसमें मज़ा आ गया बिकॉज जेनुत्सु से एक्सपेक्टेशन थी वही। बट भाई वो बंदी, वो तो आई वुड से जिससे एक्सपेक्ट ही नहीं किया, आउट ऑफ नो वेयर वो बंदा कुछ अलग ही कर देना। तो आई थिंक दैट वॉज दैट गर्ल। तो आई इंजॉयड कोचो। फिर बात आई सेकेंड हाफ की। आई डोंट नो इफ़ इट्स मी ओनली, बट मुझे सेकेंड हाफ थोड़ा सा स्लो लगा। आई वुड से इट वॉज मोर अबाउट तांजीरो, उसकी बैक स्टोरी एंड एवरीथिंग। देन वी हैव अकाजा, उसकी भी स्टोरी बताई गई। बट समवेयर मेरा इंटरेस्ट जो था वो गियू की स्टोरी में था, और मुझे नहीं पता उस पूरी फाइट में वो क्यों नहीं दिखाया गया। मतलब सेकेंड हाफ में हमें अकाजा की स्टोरी दिखाई जा रही है, हमें तांजीरो की स्टोरी दिखाई जा रही है, बट वाई नॉट फॉर द वाटर हाशिरा? बिकॉज मैं उसको देखना चाहती थी, बिकॉज आई नो वो बंदा इतना स्ट्रांग है। उसने जो फाइट भी किया भाई, इतनी तगड़ी फाइट की है उसने, मज़ा आ गया। एंड अगेन उससे कम तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे उससे। बट मैं उसकी फ़ाइट में देखना चाहती थी कि हाउ हिज माइंड वर्क्स, वो कैसे स्ट्रैटेजी बनाता है फ़ाइट करते हुए, उसके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं। बट इट वॉज नथिंग, कुछ भी नहीं दिखाया गया। ना उसकी स्टोरी दिखाई गई, ना उसकी स्ट्रैटेजीज दिखाई गई, वो क्या सोच रहा है, कुछ भी नहीं दिखाया गया उसके एंगल से। आई रियली वॉन्टेड टू सी हिम, बट उसको फाइट करते हुए देख के मज़ा आ गया। ऑफ कोर्स हम सबको पता था वो कितना स्ट्रॉन्ग है, फाइट में वो दिखा भी। अकाजा की स्टोरी दिखाई गई। इट वॉज रियली सैड, एंड समवेयर आई रियलाइज्ड कि क्यों वो जो वीक लोग होते हैं उनको इतना हेट करता है। ही हैड हिज रीजन्स टू हेट वीक पीपल, तो वो समझ में आया क्यों हुआ। एंडिंग इज़ आई थिंक ब्यूटिफुल। अकाजा को बहुत प्यारी एंडिंग मिली है, बिकॉज इन दी एंड उसको किसी ने मारा नहीं, ही चोज टू डाई।
वो बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो उससे बेटर एंडिंग उस बंदे को मिल सकती थी। तो उसकी एंडिंग देख के मुझे मज़ा आया, बट अगेन आई वॉज एक्सपेक्टिंग थोड़ा बहुत हमें ग्यू के बारे में देखने को मिलेगा, उसकी पास्ट कैसा रहा है। एंड आई रिमेंबर जब अकाज़ा बात कर रहा था कि जब मैंने लास्ट वाटर हाशिरा से मैंने फ़ाइट किया था एंड दोज थिंग्स, मुझे लगा भाई अब दिखाएंगे उसके बारे में कुछ, पर कुछ दिखाया ही नहीं गया। मे बी वो नेक्स्ट मूवी के में कुछ दिखाएंगे, मे बी दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, या फिर कुछ है मे बी सीक्रेट, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कि वो दिखाया जाएगा, तो वो नहीं दिखाया गया। तो ओवरऑल मुझे मूवी अच्छी लगी। आई विल रेट इट 8 out of 10। मतलब एक्चुअली डीमन स्लेयर बहुत अच्छा एनीमे है, बट इट इज़ नॉट वन ऑफ माई फेवरेट्स, बिकॉज मैंने बहुत सारे एनीमे देखे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इट्स एन एवरेज एनीमे। इस एनीमे का एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू स्टोरी एंड एवरीथिंग मुझे एक एवरेज एनीमे लगता है। बट इसकी जो मूवी ये थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। सो आई विल रेट इट 8 out of 10। बाकी राइट नाउ आई एम वेटिंग for other characters fight. I think Mitsuri और ओबानी, I don't know, but I think मैं तो इस पेयर का वेट कर रही हूँ। I want to see what these two guys will do, and पूरे डीमन स्लेयर में मित्सुरी इज़ माई फेवरेट। आई लव हर, शी इज़ अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर। वो मेरी फेवरेट क्यों है इसकी भी एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, बट मे बी लेटर। बट आई लव हर, तो मैं तो इनका जोड़ी देखनी चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कैसे फाइट करेंगे, एंड कहीं ना कहीं मेरा दिल को ये लग रहा है कि मे बी वन ऑफ देम विल डाई और बोथ ऑफ देम विल डाई, बिकॉज कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है ऐसी। आई होप कि ऐसा ना हो, but I think होगा, but I would love to see them fighting, and I somewhere also want to see the stone Hashira. His name is Gyome, I believe. I don't know, but मुझे लगता है वो बंदा बहुत तगड़ा निकल के आने वाला है, because of course he is one of the strongest Hashira, और मुझे उसको देखने का बहुत मन है, मुझे उसकी फ़ाइट देखने का बहुत मन है। और मुझे लगता है शायद वो बंदा नंबर 1 से फ़ाइट करेगा, और मुझे लगता है शायद वो उसमें मर भी सकता है। आई डोंट नो, मे बी आई एम जस्ट बीइंग नेगेटिव, बट मुझे लगता है शायद वो नंबर 1 के साथ फ़ाइट होगी उसके साथ उसकी। तो लेट्स सी क्या होता है, बट या मज़ा आया मूवी में। आई होप एनीमे में ऐसी मूवीज़ आती रहे। मोर देन द मूवी, मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं इस मूवी ने जो एनिमेशन का लेवल है वो बहुत बढ़ा दिया है। और कहीं ना कहीं एनीमे जो मैं कहीं इंडिया में देखती थी कि इतने लोग नहीं देख रहे थे, विद दिस मूवी आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी टॉकिंग अबाउट इट। तो मैं जब कह रही हूँ 15 दिन मैं ओवरसीज़ थी, तो आई वॉज इन यूरोप, एंड मेरी सिस्टर मुझे वीडियो कॉल कर रही है, कोई इवेंट हो रहा है, वहाँ डीमन स्लेयर की चीज़ें लगाई गई हैं, एंड शी इज़ इनटू इवेंट्स एंड एवरीथिंग, शी इज़ शोइंग मी। उसको पता नहीं है क्या, बट शी लाइक अच्छा कुछ तो है, कुछ तो फेमस है, चल रहा है ये एवरीथिंग। इवन यूरोप में उनकी जो गाड़ियाँ हैं, जो जो पब्लिक बसेस थी, उसमें डीमन स्लेयर के ऐड लगे हुए हैं, उनके मेट्रो स्टेशन में इसके ऐड लगे हुए हैं, एंड आई वाज सरप्राइज टू सी दैट। और अभी भी उस मूवी को ऑलमोस्ट 2 वीक हो चुके हैं इंडिया में, स्टिल इट इज़ रनिंग इन सम थिएटर्स। तो मुझे देख के मज़ा आ गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस एनीमे ने जो बाकी एनीमे के लिए डोर है ना, बहुत वाइड ओपन कर दिया है। जो लोगों को लगता था कि इंडिया में वो मार्केट नहीं, और इतना मार्केट नहीं है एनीमे का, आई थिंक वो परसेप्शन कहीं ना कहीं धीरे धीरे बदल रहा है, और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई इन्जॉय आसपास के मेरे लोग जब बातें करते हैं एनीमे के बारे में, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो I enjoyed the movie, and thank you Demon Slayer for giving us such a beautiful